रात के सन्नाटे में डोरबेल की आवाज गूंजी। कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुला। सामने मधु के पापा खड़े थे और पीछे उसकी माँ। अपनी बेटी की आधी रात में आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ देखकर दोनों सन्न रह गए। मधु, तुम यहाँ इस वक्त? अरे क्या हाल बना रखा है तुमने? मुकेश कहाँ है? ये सुनते ही मधु की आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। वो दरवाजे की चौखट पकड़कर वही जमीन पर बैठ गई और कहने लगी, पापा, मैं आ गई, हमेशा के लिए आ गई। मुझे बचा लीजिए पापा। मैं उस घर में एक पल और नहीं रह सकती। 7 साल से उन्होंने मुझे इंसान नहीं, सिर्फ एक बिना पगार की नौकरानी समझा है। आज मैंने उन्हें उनकी सच्चाई बता दी और वो घर छोड़ दिया। मुझे अपने पास रख लीजिए पापा। मधु को लगा कि उसके पापा उसके सिर पर हाथ रखेंगे, उसे दिलासा देंगे, लेकिन इसके उलट उसके पापा ने घबराकर बाहर गली में इधर उधर झांका। उनके चेहरे पर बेटी के दर्द से ज्यादा समाज का डर हावी हो गया। चुप कर मधु, धीरे बोल। कोई पड़ोसी जाग गया तो क्या सोचेगा? ये क्या तमाशा है मधु? पागल हो गई हो तुम? शादीशुदा बेटी आधी रात को घर छोड़कर आ जाए तो समाज क्या कहेगा? मेरी इज्जत उछालने आई हो तुम यहाँ? समाज? पापा, मेरी जिंदगी घुट रही है वहाँ, और आपको समाज की परी है? क्या इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है? नहीं है जगह। लड़कियों का असली घर उनका ससुराल होता है, चाहे वो महल हो या नर्क। औरत को वही जीना और वही मरना होता है। जा जा, वापस जा। सुबह होते ही मुकेश के पैरों में गिरकर माफी मांग लेना। अगर तू इस घर में रही तो मेरी बची कुची इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। मेरी एक और भी बेटी है, उसकी शादी कैसे होगी? पिता की ऐसी बात सुनकर मधु का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में मसल लिया हो। उसने उम्मीद भरी नजरों से पीछे खड़ी अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, तुम तो कुछ बोलो। क्या तुम भी मुझे उस नर्क में वापस भेजना चाहती हो? माँ, मैं मर जाऊंगी वहाँ। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी बेटी का दर्द समझ रही थी, लेकिन पिता के गुस्से के तले वे इतनी दबी थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसने सिर्फ अपना सिर नीचे झुका लिया और रोती रही। वो खामोशी मधु के लिए किसी भी थप्पड़ से ज्यादा जोरदार थी। तुम्हारी माँ भी कुछ नहीं कर सकती। यहाँ से जाओ मधु, और दोबारा इस चौखट पर कदम मत रखना। मधु के मुंह पर मायके का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठी रिया सन्न रह गई। कुछ पलों तक वो उस बंद लकड़ी के दरवाजे को घूरती रही, फिर अचानक उसके आंसू सूख गए। समझ आ गया कि इस दुनिया में औरत का कोई अपना घर नहीं होता। पिता का घर मायका कहलाता है और पति का घर ससुराल। औरत का अपना कुछ नहीं होता। 7 साल पहले मैं एक डरी हुई 18 साल की लड़की थी जो पिता के एक हुक्म पर सूली पर चढ़ गई थी, लेकिन आज मैं टूटकर बिखरने वाली नहीं हूँ। मधु अपनी जगह से उठी। उसने अपनी गर्दन, कानों और हाथों में पहने वे भारी गहने उतारे जो 7 साल से उसे जंजीरों की तरह जकड़े हुए थे। उसने उन गहनों को अपने पल्लू में बांधा। उसने एक गहरे सांस ली, उस बंद दरवाजे की तरफ आखिरी बार देखा और पलटकर रात के अंधेरे में शहर की अनजान सड़कों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, एक नए सफर के लिए। ससुराल ने ठुकराया और मायके ने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। आधी रात और शहर के सुनसान सड़कें। मधु अब बिल्कुल अकेली अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अंधेरे सन्नाटे में मैं अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज सुन पा रही हूँ। क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? मधु जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आप यहाँ? इस आधी रात में मधु के पीछे कौन था? क्या मुकेश उसे ढूंढते हुए आ गया था?
या शहर की इन अंधेरी सड़कों पर कोई नया खतरा उसका इंतजार कर रहा था। मधु की जिंदगी अब क्या खतरनाक मोड़ लेगी, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।